नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से यानी कि डूरन लाइन से बड़ी खबर है। दोनों देशों के बीच में एक बार फिर बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हुई है और बताया जाता है कि कंधार के प्रांत में स्पिन बोल्डक में जबरदस्त हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसे आरोप लगाए हैं, अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे आरोप लगे हैं कि जबरदस्त फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से और सीज फायर को तोड़ा गया, ऐसे आरोप अफगानिस्तान की तरफ से लगे हैं। देखिए, और 5 लोगों की मौत की भी खबर आई है और ये सब कुछ तब हुआ है जब इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। मैं आपको दोनों का वर्जन बताता हूं कि पहले अफगानिस्तान की तरफ से क्या बातें कही गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से बातें क्या कही गई। लेकिन ये बात साफ है कि जबरदस्त फायरिंग हुई है डूरन लाइन के आसपास और कंधार में बड़ा हमला किया गया है। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया। वाइल द थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद द पाकिस्तान साइड हैज बिगन इन इस्तांबुल, अनफॉर्चुनेटली दिस आफ्टरनून पाकिस्तानी फोर्सेज वंस अगेन ओपन फायर इन स्पिन बोल्डक, causing concerns among the local population. Afghan government spokesperson Jabiullah Mujahid said on Thursday. ये जो बात है अफगानिस्तान की तरफ से कही गई, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से कही गई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और बड़ा हमला किया कंधार में, बोल्डक इलाके में, जहां पे हमले में कई विस्फोट हुए हैं और 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस तरह का जो है दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया। अब देखिए पाकिस्तान से इसका क्या रिएक्शन आया। पाकिस्तान से तरफ से कहा गया, वी स्ट्रांगली रिजेक्ट क्लेम्स सर्कुलेटेड बाय द अफगान साइड रिगार्डिंग टुडेज इंसिडेंट एट द पाक अफगान बॉर्डर एट चमन। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया और यह कहा गया कि अफगानिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये पूरी तरह से गलत है। अब देखिए, ये सब कुछ तब हुआ, ये फायरिंग तब हुई जब इस्तांबुल में तुर्की में तीसरे दौर की बैठक हो रही है दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में सीज फायर को लेकर। देखिए, 19 अक्टूबर को कतर के दोहा में पहले राउंड की बातचीत हुई थी, जहां दोनों देशों के रक्षा मंत्री उसमें शामिल थे और सीज फायर पर एक मोटी मोटी सहमति बन गई थी। लेकिन ये सीज फायर अभी पूरी तरह से आगे बढ़ पाता, इसके बावजूद बीच में कई बार दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई। पाकिस्तान के ऊपर से कहा गया कि टीटीपी ने हमले किए हैं, इसलिए हम टीटीपी को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना पर हमने हमले नहीं किए, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और अफगान की फोर्सेस पर हमला किया है। ऐसी पहले 2 दिन का जो सीज फायर था वो खत्म होता, उसके पहले ही बताया जाता है कि टीटीपी की तरफ से बड़ा हमला हुआ था और उसमें कई सारे पाक सोल्जर्स के मारे जाने की भी खबर थी। देखिए, ये पूरा जो इंसिडेंस जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ये जंग के हालात शुरू हुए हैं, इसमें कहा जाता है कि 55 सिविलियंस वेयर किल्ड एंड 447 अदर्स वुंडेड ऑन द अफगान साइड। ये कहा गया कि इस पूरे हालात में 55 सिविलियंस जो हैं अफगानिस्तान के वो मारे गए हैं और करीब 500 लोग उसमें घायल हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि फायरिंग में जो है कई सारे सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तान की साइड पे भी मारे गए हैं। उसको लेकर अफगानिस्तान से बीच में दावा किया गया था कि हमने 55 जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। हालांकि वो दावे हैं, इनकी कोई पुष्टि नहीं होती। लेकिन एक बार फिर हालात अब ये है कि जहां पे सीज फायर को लेकर तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, उसके बीच में एक बार फिर जो है वो दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। देखिए, जहां तुर्की पाकिस्तान की ओर से तमाम तरह की जुबानी गारंटी ले रहा है, लेकिन हालांकि काबुल में जो तालिबानी नेता है वो पाकिस्तान के बयानों को शक की निगाह से देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो है लंबी समय वक्त के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, कतर और तुर्की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग वाले हालात हैं ये शांत हो जाए। बताया यह भी जाता है कि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि कतर को और तुर्की को कि आप सीज फायर करवाइए। लेकिन बावजूद इसके देखिए, पाकिस्तान की तरफ से मांग है कि टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगान की ज़मीन का इस्तेमाल करके हमले कर रहा है पाकिस्तान पे। इस तरह का आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाते हैं और इसीलिए हमने हमले किए टीटीपी के ठिकानों पर। जबकि अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर तोड़ा गया, उसके जवाब में ये कार्रवाई हुई है। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो जहां बातचीत का तीसरा दौर है जिसमें कुछ नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा और इसी बीच एक बार फिर जंगी हालात हैं डूरन लाइन पर और कंधार पर बड़ा हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।